हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2023 तक के झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को देखेंगे और डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसे यदि आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो काइंडली इकोनॉमिकल पीसीएस यानी इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर आप वहाँ पर इससे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इस ड्यूरेशन के, उन सभी क्वेश्चंस को वहाँ पर पोस्ट कर दिया जाता है विथ ऑप्शंस, और उसको आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत के प्रथम आदिवासी कार्डिनल कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तेलोस्फर पी टोपो, जिसे हम लोग इस सेशन के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इसके बाद है उत्कृष्ट पंचायत पुरस्कार योजना से संबंधित प्रश्न, इसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तीसरा जो प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है झारखंड सरकार द्वारा ए हेल्प योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा पशु चिकित्सा सुविधा, और इसको भी हम लोग यहाँ पर सेपरेटली डिस्कस करेंगे। बात करें कंटेंट की, तो हम लोगों ने इस कंटेंट को प्रभात खबर और दैनिक जागरण की रांची संस्करण एवं जमशेदपुर संस्करण से संकलित किया है, और ये बहुत ही इनफ होगा, मोर देन इनफ कहिए, क्योंकि इससे पॉसिबिलिटी ये होती है कि जितने भी रेलिवेंट करंट अफेयर्स होंगे इस अवधि में उन सभी को यहाँ पर संकलित कर लिया जाएगा, और एग्जामिनेशन में आप इन्हीं जो कंटेंट है इसी कंटेंट से ही आप वहाँ पर प्रश्न भी देखेंगे। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, हेल्पफुल होगा जेएसएससी की जो आगामी परीक्षा है यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, और दूसरा है जेपीएससी की परीक्षा 11th से 13th जेपीएससी का। और ये न केवल आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मेंस के कंटेंट को वैल्यू एडेड करने के लिए भी ये कंटेंट बनाया गया है। साथ ही आपको ये इंटरव्यू के स्टेज पे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला जो कंटेंट है वो है आपका पीएम मोदी ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है। और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम क्या है? आकांक्षी ब्लॉक बिल्कुल ही आकांक्षी जिले के तर्ज पर बनाया गया है। शुरुआत में आकांक्षी जो जिले हैं वो हैं आपके 112 जिले चिन्हित किए गए हैं, और इसी के तर्ज पर देश भर से कुल 500 ब्लॉक्स को यानी प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड के तौर पर चिन्हित किया गया है। झारखंड से कितने ब्लॉक्स शामिल किए गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको 34 ब्लॉक्स जो हैं झारखंड से शामिल किए गए हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो आप यहाँ पर 1 अक्टूबर के प्रभात खबर के कंटेंट में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब पीएम इस तरह के कुछ चीज़ों को इनॉग्रेट करते हैं, ठीक है। और विशेष संदर्भ पर जब झारखंड इसमें काफ़ी बड़ा पार्टिसिपेटिंग स्टेट है तो ऐसे कंटेंट से प्रश्न बनना ज़्यादातर संभव हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला जो कंटेंट है वो है आपका राज्यपाल के प्रधान सचिव। देखिए, ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं राज्यपाल के, डॉक्टर नितिन कुलकर्णी, ये पेशे से डॉक्टर भी हैं, है ना। भले ही वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं लेकिन वो डॉक्टर रह चुके हैं। चर्चा में इस वजह से हैं क्योंकि हाल ही में जब फ्लाइट में वो दिल्ली से रांची की यात्रा कर रहे थे, रांची से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे, तो एक बच्ची की उन्होंने जान बचाई थी। अपने डॉक्टर के अनुभव से उन्होंने इस फ्लाइट में एक बच्ची की जान बचाई थी, और अपने चिकित्सीय ज्ञान एवं सूझबूझ का नैतिक प्रदर्शन भी किया, जिस वजह से राज्यपाल ने इन्हें सम्मानित किया था, डॉक्टर नितिन कुलकर्णी को, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं और अभी चर्चा में है, तो हो सकता है कि राज्यपाल के प्रधान सचिव कौन है इस प्रकार का भी प्रश्न पूछ दिया जाए, ठीक है। अगला जो कंटेंट है वो है आपका 2 अक्टूबर से, और यहाँ पर आप देखेंगे झारखंड ट्राइबल डिजिटल एटलस। ये एक प्रकार का जितने भी झारखंड में आदिवासी समुदाय हैं इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे कि 32 है या 33 है, लेकिन राज्य सरकार जो बनाने जा रही है वो 32 आदिवासी समुदाय का पूरा ब्यौरा बनाएगी, ठीक है। और झारखंड ट्राइबल डिजिटल एटलस बनाएगी। ये सर्वप्रथम ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बनाया जा चुका है, और इसी के तर्ज पर डिजिटल एटलस यानी
32 आदिवासी समुदायों का पूरा ब्यौरा यानी डिटेल्स इस ट्राइबल डिजिटल एटलस में बनाया जाएगा। और झारखंड ऐसा करने वाला तीसरा राज्य है। ठीक है, अगला है रांची के हरिजन शिल्प विद्यालय। देखिए ये कुछ हिस्टोरिकल कंटेंट है और इस तरह के हिस्टोरिकल फैक्ट जो है आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। ठीक है, किताबों में नहीं मिलेंगे और ये न्यूज़पेपर में ही मिलते हैं अक्सर। तो आपको इस तरह के कंटेंट को भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रश्न जो है इस प्रकार के कंटेंट से भी पूछे जाते हैं। रांची के हरिजन शिल्प विद्यालय ये एक स्किल डेवलपमेंट से संबंधित स्कूल था और इसका उद्घाटन 1934 में गांधी जी ने किया था। ठीक है, गांधी जी 1917, 1925 और 1934 में रांची आए थे, यानी 3 बार कुल मिलाकर वो रांची आए हैं। और वो कब कब आए हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3 अक्टूबर का कंटेंट अगर देखें तो यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट है और स्पोर्ट्स भी आपके सिलेबस में है। खेलो झारखंड वुशु में रांची 19 स्वर्ण पदक यानी 19 गोल्ड मेडल के साथ ओवरऑल चैंपियन डिस्ट्रिक्ट बना है। कौन बना है? तो वो बना है आपका रांची। ठीक है, ओवरऑल चैंपियन रांची बना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म योजना के अंतर्गत झारखंड वन विभाग ने कोल्हान के दलमा और पलामू के बेतला नेशनल पार्क इन दोनों को चयनित किया है और इसे विकसित करने का निर्णय लिया है। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि दलमा अभ्यारण्य कहाँ पर है और बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ईस्ट सिंहभूम यानी कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है और पलामू के में बेतला नेशनल पार्क है, हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो अनुमानित खर्च है वो है आपका 6 करोड़ रुपया। तीसरा एक और जो स्पॉट है जिसे आइडेंटिफाई किया गया है वो है आपका हजारीबाग का कैनेरी हिल्स, है ना, ये भी आपका आइडेंटिफाई किया गया है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोरेशन डिपार्टमेंट के द्वारा खनिज एक्सप्लोरेट जो करती है, यानी झारखंड में जो नोडल डिपार्टमेंट है वो है आपका JEMCL यानी झारखंड एक्सप्लोरेशन ऑफ माइंस कंपनी लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके द्वारा अन्वेषण में 5 सोने की खदान का पता चला है, यानी 5 गोल्ड रिजर्व का पता चला है और ये 5 गोल्ड रिजर्व आपका रांची, खूंटी और सरायकेला खरसावां के अंतर्गत स्थित है। रांची में तमाड़ में है, खूंटी में अड़की और जोजे बेरा में है, सरायकेला खरसावां में कुचाई और नीमडीह के अंतर्गत पाया गया है। वहीं गुमला और सिमडेगा की बात करें तो यहाँ पर हीरा और पन्ना जो कि बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, तो रत्न है, तो इसका भी पता चला है गुमला और सिमडेगा में। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। करंट में जो एक्सप्लोरेशन होता है यानी खनिज का अन्वेषण होता है या फिर पता लगता है कहीं पर रिजर्व, तो उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में लिथियम का बहुत ही बड़ा रिजर्व पता चला, तो इससे संबंधित कई सारे एग्जामिनेशन जो अपकमिंग एग्जामिनेशन हुए थे हाल ही में, जैसे SSC का एग्जामिनेशन हुआ है। ठीक है, तो उन सभी वहाँ पर आप इस तरह के प्रश्न देख चुके होंगे अगर आप लोगों ने उस एग्जामिनेशन को फेस किया है या फिर उसके प्रश्न को देखा होगा। तो संभावित है कि इस प्रकार के खनिज के संबंध में अगर प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ से पूछ लिया जा सकता है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट तो है ही, है ना। 4 अक्टूबर के ही कंटेंट में एक और कंटेंट है, वो है मेधा डेयरी प्लांट। इसका उद्घाटन पलामू में जो नया प्लांट खोला गया उसका उद्घाटन CM हेमंत सोरेन ने किया। और मेधा डेयरी प्लांट कुल जो रोजाना उत्पादन कहिए या फिर कलेक्शन कहिए, संग्रहण कहिए, वो लगभग 2.5 लाख लीटर के आसपास करता है ना। 2.32 लाख लीटर है जो कि बढ़कर 2.5 लाख लीटर के आसपास है। ठीक है, कहाँ कहाँ मेधा डेयरी प्लांट है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है रांची में, फिर है आपका देवघर में, लातेहार में है, कोडरमा में है, देवघर में ही एक और जगह है सारठ, वहाँ पर भी है, साहेबगंज में है और पलामू में है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका 1 2 3 4 5 6 7 जगहों पर क्या है आपका मेधा का डेयरी प्लांट है। और मेधा आपका
झारखंड की कॉम्फेड एजेंसी है, ठीक है। यानी दुग्ध सहकारी उत्पादन एजेंसी कौन है? तो मेधा है, ठीक है। जिस प्रकार से बिहार में आपका सुधा है, ठीक उसी प्रकार से आपका झारखंड में मेधा है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोयला सचिव कौन है? तो वो है आपका अमृत लाल मीना। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अक्सर ही झारखंड विजिट करते हैं, तो हो सकता है पूछ लिया जाए। पांचवा है निधन, एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का निधन हुआ है हाल ही में, वो है आपका आर्च बिशप कार्डिनल तेलस्फोर पी टोप्पो, ठीक है। और ये देश के प्रथम आदिवासी कार्डिनल थे और इनका निधन हुआ है आपका मांडर में, ठीक है। और मांडर में ही इनका निधन हुआ और ये रांची के गिरजाघर में कार्डिनल के तौर पर पदस्थापित थे, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी भी है। अगर बात करें क्रिश्चियन सोसाइटी की, तो इस सोसाइटी में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है और साथ ही समाज सेवा के तौर पर, सेवक के तौर पर और समाज सेवी के तौर पर और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के तौर पर आप इन्हें जान सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाए। अगला है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका घाना में, ठीक है। घाना में हुआ है और झारखंड के प्रतिनिधित्व करने के लिए रविंद्रनाथ महतो जो स्पीकर है झारखंड के, वो वहाँ पर शामिल हुए थे। और भारत के ही या फिर झारखंड से स्पीकर के तौर पर रविंद्रनाथ महतो शामिल हुए थे और इनके साथ भी अन्य कई राज्यों के स्पीकर भी शामिल हुए थे। 60 से अधिक देशों के सांसद, एमएलए और स्पीकर इसमें शामिल हुए हैं। अगला सम्मेलन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन जो घाना में आयोजित हुआ था, वहाँ पर झारखंड से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ महतो, ठीक है। 6 अक्टूबर 2023 की बात करें तो यहाँ पर होगा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। इसकी घोषणा की गई कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें घोषणा की गई कि बेहतरीन कार्य करने वाले पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है। और इसका जो इस प्राइज या फिर इस कैश प्राइज का नामकरण क्या किया गया है? उत्कृष्ट पंचायत पुरस्कार योजना। इसके अंतर्गत राज्य के 2 जिला परिषद यानी जिप जिसे बोलते हैं हम लोग आम बोलचाल की भाषा में, जिप को 20 लाख रुपये, 5 प्रखंड पंचायतों को 15 लाख रुपये और 24 ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आप यहाँ पर देखिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न है वो आपका सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ये कुछ करंट या फिर कहें अपडेटेड चीज है जिसकी जानकारी एक झारखंड की तैयारी करने वाले बच्चे को होनी चाहिए। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो गया। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका कि आपको त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में भी जानना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था क्या है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो जिला परिषद पहला स्तर है, दूसरा है प्रखंड पंचायत और तीसरा है ग्राम पंचायत। ये 3 स्तर होते हैं किसी भी पंचायती राज व्यवस्था में झारखंड में, है ना। और बेसिकली अगर कहें तो पूरे भारतवर्ष में, तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था को आपको जानना चाहिए। अगला है आपका 7 अक्टूबर 2023 से संबंधित कंटेंट। झारखंड का आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया और इसका उद्घाटन गोपाल मैदान जमशेदपुर में किया गया है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट भी है, ठीक है। इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद
पर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है जिसके चेयरमैन हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह। ठीक है, और ये हाल ही में विजिट किए थे रांची, और इसीलिए ये पर्सनालिटी भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, है ना। अगला है वर्ष 2024 में न्यू दिल्ली यानी जो कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का परेड होता है, पहले ये राजपथ कहलाता था, अब कर्तव्य पथ कहलाता है। यहाँ पर एनएसएस महिलाओं के द्वारा, महिला स्वयंसेवक यानी वॉलेंटियर्स के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड से 16 गर्ल्स कैडेट का चयन किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है पर कितने लोगों का चयन किया गया ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब है 8 और 9 अक्टूबर का कंटेंट। अगर आप लोगों को यह कंटेंट पसंद आ रहा है, चूँकि ये काफ़ी ऑर्गेनिक है, प्योर है और हैंड रिटन नोट्स के तौर पर है, तो ये यहाँ पर कहीं किसी भी प्रकार का कोई लाग लपेट नहीं किया गया है, कोई भी किसी प्रकार से हम लोगों ने इसे मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं की है। तो अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, सिलेबस ओरिएंटेड है, तो इसे एक लाइक अवश्य करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं और साथ में ही अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम से पहले इन सभी चीज़ों का लाभ मिल सके। ठीक है, दूसरी बात कि झारखंड जैसे स्टेट के लिए आपको हर दिन झारखंड करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप न्यूज़पेपर को ज़रूर फॉलो करें, कोई भी एक न्यूज़पेपर को ज़रूर फॉलो करें, और अगर आप उसको नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो इस चैनल पर जो हर एक 15 दिन या 10 दिन के अंतर्गत एक पीरियोडिकली कंटेंट दिया जाता है करंट अफेयर्स का, झारखंड से स्पेसिफिक रिलेटेड, उस करंट अफेयर्स को ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, और इससे पिछले वाले सेशन को यदि आपने नहीं देखा है तो काइंडली उसे विजिट जरूर करें। चलिए 8 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक के जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, ये 484 करोड़ लागत का योजना है और जिसका उद्घाटन हेमंत सोरेन ने खुद ही किया है। और ये आपका जो क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र या लाभान्वित क्षेत्र कहें तो ये देवघर और जामताड़ा के कई सारे गांव हैं, वो लाभान्वित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है आईसीसी, जो आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब, उसके द्वारा देश के टॉप 2 क्रिकेट प्रेमियों की सूची में रांची के ऋषि छाबड़ा ने अपना स्थान बनाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है पर आपको ध्यान रखना चाहिए। 10 अक्टूबर का है, गोवा में आयोजित नेशनल रेड रन मैराथन में झारखंड की संघमित्रा, ये गिरिडीह से हैं और इन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी रनर अप रही हैं। कहाँ पर? तो नेशनल रेड रन मैराथन में, और ये कहाँ आयोजित हुआ था? गोवा में। ये बेसिकली एड्स पर काम करने वाली संस्थाओं को द्वारा कराया जाता है और इससे कुछ फंड रेजिंग किया जाता है। ठीक है, बेसिकली इसका यही उद्देश्य है। और अगला जो कंटेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। झारखंड तलवारबाजी संघ, इसके महासचिव हैं जय कुमार सिन्हा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इस संदर्भ में है कि गोवा में जो नेशनल गेम्स आयोजित होने वाला है उसमें इन्हें ज्यूरी ऑफ अपील के तौर पर एक जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, ज्यूरी ऑफ अपील की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। अगला है 11 अक्टूबर का कंटेंट, 100 डेज आउटरीच कैंपेन। देखिए ये स्कीम से संबंधित प्रश्न है। झारखंड की योजनाएं, परियोजनाएं, उप योजनाएं, इन सभी से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, बहुत ही कन्वेंशनल स्कीम नहीं है, थोड़ा सा हटके स्कीम है, क्योंकि ये न्यायिक डिपार्टमेंट के द्वारा यानी जुडिशियरी डिपार्टमेंट के द्वारा ये कैंपेन या फिर स्कीम कहें चलाई गई है। 100 डेज आउटरीच कैंपेन, ये बाल अपराध रोकने हेतु नालसा
क्योंकि नेशनल स्तर पर लीगल सर्विस अथॉरिटी है, और झालसा जो कि झारखंड पर ही ऐसी अथॉरिटी है, डालसा जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। तो इसके द्वारा ये एक कैंपेन चलाया गया है बाल अपराध को रोकने हेतु, यानी चाइल्ड लेबर को। ठीक है, अगला है ए हेल्प। देखिए, इससे संबंधित जो कम्युनिटी पोस्ट पर अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पर क्वेश्चंस भी डाला गया है। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को भी आप वहाँ पर जरूर विजिट करें। क्या क्वेश्चंस था आप उसे जरूर देखें। ए हेल्प एक्चुअली में है क्या? ये पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाना, ये इस ए हेल्प एप्लीकेशन का मुख्य मकसद है। ठीक है, ए हेल्प के लिए नोडल स्टेट कौन चयनित किया गया है? तो वो है आपका झारखंड। देखिए, ये दो कंटेंट यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पुनः ये आपका स्कीम से ही संबंधित, यानी स्कीम जो कि सिलेबस के अंतर्गत है उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न के आधार पर पूछा जा सकता है। अगला है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, यानी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। ये इससे संबंधित कुछ कंटेंट है जो कि हो सकता है संबंधित प्रश्न की सूची में बन जाए। तो केंद्रीय जनजातीय मामले की मंत्री जो है, मंत्रालय है, वही इसके नोडल अथॉरिटी है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं किया गया है। तो उनका स्टेटमेंट जो है उस आधार पर, और ये पार्लियामेंट्री स्टेटमेंट है इसलिए इसे ऑथेंटिक स्टेटमेंट माना जा सकता है। वर्ष 2026 तक देश भर में 740 EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का गठन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि झारखंड में कुल कितने स्कूल इस तरह के बनाए जाएंगे? तो 89 स्कूल्स। ठीक है, अभी झारखंड में कितने हैं? तो 7, यानी 7 ही EMRS है, और इसकी नियुक्ति प्रक्रिया भी चल रही है। उसके बाद है सेंटर ऑफ एक्सलेंस के तहत हर एक जो भी स्कूल चुने जाएंगे, यानी 175 EMRS को सिलेक्ट करना है, और इस 175 EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, और इसके आधार पर वो क्या करेंगे? अपने इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, इन सभी पर वो वर्क करेंगे, है ना। और हाँ, यहाँ पर एक चीज और जोड़ा जाना उचित होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ST कैटेगरी के छात्रों एवं छात्राओं के लिए ये आवासीय विद्यालय खोली गई है। ठीक है, अगला है केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? देखिए, ये आपका नगर पालिका के एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। इसी प्रकार से केंद्रीय ST वेलफेयर या अफेयर्स मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है। ठीक है, और ये सभी बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन होता क्या है, एग्जामिनेशन में जाकर आप फंस जाते हैं, है ना। ऑप्शंस कुछ ऐसे रहते हैं जहां पर आप जो है कुछ ना कुछ कंफ्यूजन अराइज कर लेते हैं, जिस वजह से आंसर को गलत कर देते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले से ही आप हर एक कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं उन सभी के बारे में जान लें। झारखंड के जितने भी कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं और जितने भी मंत्री हैं उन सभी का पोर्टफोलियो जान लें, वो किस विभाग के मंत्री हैं, कौन है, ये सभी अच्छे से जान लें। ठीक है, और टाइम टू टाइम यदि जो भी करंट में रेलिवेंट होते हैं उन सभी मंत्रियों को हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे झारखंड के कृषि मंत्री की बात करें तो वो है आपका बादल पत्रलेख। ठीक है, बादल पत्रलेख कौन है? तो कृषि मंत्री झारखंड के। उसी प्रकार से खेल मंत्री की बात करें, क्योंकि खेल के संदर्भ में बात हुई थी, तो खेल मंत्री है हफीजुल हसन, है ना। युवा एवं खेल मंत्रालय, युवा मंत्रालय भी इनके अधीन है। ठीक है, हफीजुल हसन। ठीक है, मधुपुर के विधायक हैं, और बादल जो है वो आपका जरमुंडी के विधायक हैं। ठीक है, गीता पूर्ति, इनके बारे में जान ले, ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन गई हैं। टोटो चाईबासा की आंगनबाड़ी सेविका को बेहतरीन सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और यह सम्मान किसने दिया? तो यहाँ पर देखिए फिर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है। ठीक है, उनके हाथों ये जो सम्मान है प्राप्त हुआ है। किनको हुआ है? गीता पूर्ति को हुआ है। कहाँ की है? तो चाईबासा की है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका 12 अक्टूबर से संबंधित ई विधान, एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही को पूर्णतः ऑनलाइन किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो झारखंड को भी ऐसी ही पहल के लिए कन्विंस किया जा रहा है ई विधान ऐप को लॉन्च करने हेतु, ठीक है। तो संभवतः आने वाले समय में ई विधान जो है वो आपको झारखंड में भी देखने को मिलेगा, और इससे संबंधित जो बातचीत हो रही थी उसी के क्रम में न्यूज़पेपर में ये चीज़ें आई, तो यहाँ पर आपके समक्ष है, ठीक है। अगला है 29वीं नेहरू गर्ल्स नेशनल हॉकी की विजेता टीम कौन रही? तो मिजोरम, ठीक है। और उप विजेता झारखंड की टीम रही है। नेशनल हॉकी, नेहरू गर्ल्स नेशनल हॉकी जो आयोजित की जाती है, ये स्कूल लेवल का कंपटीशन है, ठीक है, स्कूल लेवल का। तो यहाँ पर मिजोरम का कोई स्कूल है जो विजेता रहा, और उप विजेता झारखंड का एक स्कूल है जो कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बरियातू गर्ल्स हाई स्कूल है, वो रहा, ठीक है। अगेन एक स्कीम है झारखंड की, केयर मॉडल, नवजात शिशु और बाल स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं को मजबूत करना इस जो मॉडल है इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिएगा, फिर जो है आप अगर यहाँ से पढ़े हुए होंगे तो आपको जरूर वहाँ पर आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज जो है इस तरह के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अक्सर छूट जाते हैं या फिर गलत आंसर कर लिए जाते हैं, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। 14 अक्टूबर का जो कंटेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 इसका जो आयोजन हुआ है वो आपका रांची में हुआ है, और इसके लिए जो मैस्कॉट का जो चयन किया गया था वो जूही, एक हाथी का बच्ची है, इसका चयन किया गया था। और ये माना जा रहा है कि झारखंड की हाथी जो है उसी का बच्चा है, ठीक है। तो इसीलिए उसको एक सांकेतिक रूप से महत्व देने के लिए, और पर्यावरण संरक्षण और हाथियों का संरक्षण विशेष तौर पर, क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए इन सभी चीज़ों को जूही को जो है वो मैस्कॉट के तौर पर बनाया गया, ठीक है। जूही हाथी की बच्ची के तौर पर वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप के दौरान मैस्कॉट को बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके दिलीप तिर्की, जो कि उड़ीसा से हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी हाल में हॉकी जो है बहुत ज़्यादा हुआ, रांची में आयोजन हुआ इसका वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप का, इसी वजह से आपको याद रखना चाहिए। अगला एक कंटेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दंतोपंत ठेंगड़ी। देखिए ये आप अक्सर ही न्यूज़पेपर में देखते होंगे जब भी रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है, और रोजगार मेले के तहत ऐसा माना जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन ने लगभग 30 से 40 हज़ार जो है नियुक्ति पत्र बांट दिए हैं, है ना, ऐसा उनका दावा है, ठीक है। तो इसी के तहत नेशनलिस्ट ट्रेड यूनियन के नेता के तौर पर दंतोपंत ठेंगड़ी को जाना जाता है ना। ये एक व्यक्तित्व है, काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, और हर दूसरे दिन आपको रोजगार मेले का जो ये नोटिफिकेशन रहता है तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि दंतोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, उनका नाम वहाँ पर जोड़ दिया जाता है उनको एक सम्मान देने के तौर पर। तो ये कौन थे? तो ये नेशनलिस्ट ट्रेड यूनियन के नेता थे और भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक थे, यानी बीएमएस जिसे बोलते हैं, एक संघ है, जैसे इंटक है, आईटक है ना, इस प्रकार का जो संगठन है वो आपका मजदूर संगठन होता है, लेबर यूनियन होता है, तो उसके ये नेता थे, संस्थापक नेता थे, ठीक है। आइए अब 15 अक्टूबर के कंटेंट को देखें, और यहाँ पर फिर से एक हिस्टोरिकल या फिर टूरिज्म स्पोर्ट के तौर पर एक कंटेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही आप इसे एग्जामिनेशन में भी देखे होंगे, एग्जाम में पूछा गया है, माँ उग्रतारा का मंदिर कहाँ पर है? तो ये इसका उत्तर यदि जिला वाइज देता है तो ऑप्शन होगा, उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लातेहार, ठीक है। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के नगर गांव में माँ उग्रतारा का मंदिर स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना टोरी परगना के अंतिम राजा दिग्विजय नाथ शाही के पूर्वजों के द्वारा कराई गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो दिग्विजय नाथ शाही के पूर्वज थे।
अब ये कंटेंट क्यों आ रहा है, देखिए 15 अक्टूबर से क्या हुआ कि नवरात्र जो है प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो अब हर दिन जो है एक ऐसे स्पॉट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, न्यूज़पेपर में आप अक्सर देखे होंगे उस दौरान, कि जहाँ पर कोई सिद्धपीठ या माँ का कोई स्थल हो, वो जो कि प्रोमिनेंट प्लेस हो, उन सभी के बारे में, वो भी झारखंड में, जहाँ आप किताबों में नहीं देखे होंगे। तो ऐसे ही चीज़ों को यहाँ पर कंटेंट के तौर पर लिया गया है, और न्यूज़पेपर में जब आ जाता है तो वहाँ इसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगला है जे गुरुजी ऐप। ये एक एप्लीकेशन है जिसे लॉन्च किया गया है ऑनलाइन क्लास और वीडियो क्लास बुक्स के पीडीएफ और असेसमेंट एंड इवेल्युएशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर आकलन किया जाता है विद्यार्थियों का, उसको स्कोर दिया जाता है, उसकी रैंकिंग की जाती है, उसको सारे कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं जे गुरुजी ऐप के माध्यम से। और ये झारखंड सरकार की एक पहल है झारखंड के विद्यार्थियों के लिए, है ना। और ये एक यहाँ पर आईडी जनरेट कर दिया जाता है और उसके माध्यम से ये चीज़ें दी जाती है, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना एक तो है आपका रूरल और एक होता है अर्बन यानी शहरी क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो आपका रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों के तहत चलो करें आवास पूरा पूरा, ठीक है। चलो करें आवास पूरा, ये एक स्लोगन के तौर पर या फिर एक अभियान के तौर पर इसे लिया गया है झारखंड में, और जिसके तहत सिमडेगा जिला सबसे टॉप पर है। झारखंड में सिमडेगा जिला सबसे टॉप पर है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, ठीक है। तो पूरे 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2023 तक के जितने भी झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स थे उन सभी को यहाँ पर डिस्कस कर लिया गया। इसके बाद जो कंटेंट होगा वो 16 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक का कंटेंट होगा। इसके पीडीएफ को आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं यानी हैंड रिटन नोट्स जो है उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्लीकेशन पर जाएंगे वहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसे हम कम्युनिटी पोस्ट पर डाल देंगे, और डाले हुए हैं कुछ और कुछ डालना बाकी है, वो आप वहाँ पर उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही कुछ रेलिवेंट जो भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस या फिर करंट अफेयर्स के कंटेंट होते हैं उसे साथ ही साथ टेलीग्राम के ग्रुप में भी डाल दिया जाता है, ठीक है। तो आप यदि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो काइंडली आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो फिर इस सेशन को ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और नए आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं। थैंक यू वेरी मच।